बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे 55वां इडियम, एक कट अबव। इसका मतलब है किसी से बेहतर होना। ये क्वालिटी के अंदर हो सकता है, किसी भी लिहाज से जो बाकी जिनसे मुकाबला किया जा रहा है उनसे फौकियत में होना, उनसे ऊपर होना। ये क्वालिटी में हो सकता है, ये जायके में हो सकता है, ये म्यार के अंदर हो सकता है, या किसी चीज़ की चमक के अंदर हो सकता है। किसी भी लिहाज से अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ से बेहतर है तो वहाँ पे हम उसके लिए यूज़ करते हैं ए कट अबव। और अगर कोई चीज़ आप कह सकते हैं कि डिग्री में, दर्जे में कम हो तो वहाँ पे कट बिलो जो है वो भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। जिस तरह कट अबव है किसी से बेहतर होना, इसी तरह कट बिलो है किसी से दर्जे में कम तर होना। अंग्रेजी में हम कहेंगे ग्रेटर टू। अब टू आगे जिससे कंपैरिजन हो रहा है कि किसी से अजीम तर होना, बेहतरीन होना। बेटर इन क्वालिटी, क्वालिटी के अंदर किसी से बेहतरीन होना। समवन, कोई भी शख्स, बीइंग बेटर, जो बेहतर हो, देन द रेस्ट, जो बाकी लोग हैं उनसे। जैसे एक स्टूडेंट है वो बाकी स्टूडेंट से अगर बेहतर है, एक कमरा है वो दूसरे कमरों से ज़्यादा बेहतर है, एक मोटरसाइकिल है अगर वो दूसरे मोटरसाइकिलों से ज़्यादा बेहतर है तो हम उसके लिए कट अबव कहेंगे। अगर किसी ने बहुत अच्छा कोई चीज़ लिखी है, वो दूसरे की तहरीरों से अच्छी है, तो उसके लिए भी हम कट अबव कहेंगे। कपड़े हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं, एक कपड़ा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है तो वो कट अबव है दूसरे से। फिर जेवरात के अंदर जो जेवरात ज़्यादा अच्छे हैं उनके लिए हम कट अबव कहेंगे। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ। वैसे तो इसका ओरिजिन ये नहीं पता चलता कि क्या है और ये कहाँ से इडियम जो है वो इनिशिएट हुआ है। जितनी भी अंग्रेज़ी की प्रोवर्ब्स की या इडियम्स की किताबें हैं मैंने वो भी सारी देखी, और अगर इंटरनेट पे जाएं तो इंटरनेट को भी मैंने देखा, ये इस तरह का कोई स्टोरी नहीं मिलती। लेकिन अगर हम वैसे देखें, लोगों से सुने, या आप कह सकते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक इसमें ये गोश्त है और एक इसमें हीरे हैं। अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो इनके कट के हवाले से जो है ना वो आपको चीज़ें मिल जाती हैं कि गोश्त का कट जो है दूसरे कट से मुख्तलिफ हो सकता है, इसी तरह हीरा जो है उसका कट मुख्तलिफ हो सकता है। इसलिए मैंने ये दो स्टोरीज आपके समझने के लिए उस लिटरेचर में से अख्ज़ की हैं। मिसाल के तौर पे पहले हम आते हैं बुचर शॉप पे। बुचर शॉप पे अब गोश्त जो है, जो बड़े ममालिक हैं या डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ में मुख्तलिफ जो कट हैं गोश्त के वो मुख्तलिफ कीमतों पे बिकते हैं। उनका जायका एक कट का दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है और पकने के उनके तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। कोई जल्दी पक जाता है, कोई देर से पकता है। जैसे यहाँ मैंने एक जो है ना वो गाय बनाने की कोशिश की है या जानवर बनाने की कोशिश की है। उस जानवर के ऊपर जो मार्केट में मुख्तलिफ कट सेल होते हैं मैंने वो बनाए। जैसे ये चक है, ये रिब हैं। अब ये जो रिब्स हैं इनको हाई क्वालिटी जो है ना समझा जाता है। कुछ रेस्टोरेंट जो हैं वो हड्डी के साथ और कुछ हड्डी के बगैर इस कट को सेल करते हैं। और ये वाला ब्रिस्कट है कट, ये वाला कट जो इसको प्लेट कहते हैं, इसको फ्लैंक कहते हैं। ये दोनों जो साइडें हैं इनके ऊपर ये वाले जो कट हैं इनको शैंक कहते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है ये राउंड में है, इस कट को राउंड कहते हैं। और यहाँ पे सिरलॉइन है, ये वाला सिरलॉइन है, इसको टॉप सिरलाइन कहते हैं, इसको बॉटम सिरलाइन कहते हैं। अब ये वाला अंदर जो ठीक से नजर नहीं आ रहा इसको टेंडर लॉइन कहते हैं। अब ये नाम से ही टेंडर किसे कहते हैं? जो नरम नाजुक हो, ये जल्दी गल जाता है इसलिए इसको टेंडर लॉइन कहते हैं। अब जायके के लिहाज से हर कट जो है उसकी रेसिपी मुख्तलिफ है और पकने के बाद मुख्तलिफ जायका देता है। फ्राई करने के बाद और जायका देता है, ग्रिल करने के बाद और जायका देता है। लेकिन इनकी क्वालिटी जो है आम लोग जो है ये समझते हैं कि हर कट की दूसरे कट से डिफरेंट है। अब फर्ज करें ये जो रिब है ये पकने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा जायका देता है तो हम कह सकते हैं ये वाला कट जो है बाकी से अबव है। इसी तरह आप ये टेंडरलॉइन है, टेंडरलॉइन जो है ये जल्दी गल जाता है, जूद हजम है दूसरों की निस्बत, तो हम कह सकते हैं टेंडरलॉइन इज, ये वाला जो कट है अबव द रेस्ट, बाकी से ऊपर है। अब मैंने ये आपको समझाया है कि गोश्त के जो मुख्तलिफ कट हैं वो बाकी से
क्वालिटी के हवाले से, म्यार के हवाले से, पकने के हवाले से, जायके के हवाले से मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कट अबव या कट बिलो जो है हम कह सकते हैं। यहाँ से ये मुहावरा जो है ये मार्केट और मार्केट से फिर लोगों में और लोगों से फिर लिटरेचर में आया। इसी तरह बहुत पिछले वक्तों में जब हीरे जो है तराशना लोग शुरू हुए, ये वहाँ से भी शुरू हो सकता है। जो जोहरी है उसकी काटने की जो महारत है ना, ये बहुत अहमियत रखती है। यहाँ मैंने लिखा है ए डायमंड शेप कैन इम्पैक्ट अ लॉट इंक्लूडिंग द स्टोन्स प्राइस एंड विजुअल इम्पैक्ट। वो देखने में और उसकी जो कीमत है, दोनों चीज़ के ऊपर ये जो हीरा है उसका कट बहुत अहमियत रखता है। आपने उसको कट कैसे किया, उसकी जो शेप है वो कैसी है। यहाँ मैंने 3 शेप्स बनाई हैं, वैसे बहुत सारी शेप हैं। जैसे ये मैंने राउंड बनाई है, ये एमराल्ड बनाई है, इसको प्रिंसेस कहते हैं। इसके अलावा और बहुत से नाम हैं, फिर वो ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी। ये मुख्तलिफ कट हैं। अब ये वाली हर कट जो है वो रोशनी को मुख्तलिफ तरह से रिफ्लेक्ट करता है। उस रिफ्लेक्शन की वजह से जो विजुअल है, उसकी जो इमेज है, वो जो उसका आप कह सकते हैं मंजर या नज़ारा है, वो मुख्तलिफ आता है, उसकी चमक दमक तब्दील हो जाती है। तो अब ईच डायमंड शेप एंड कट विल प्ले विद लाइट इन अ डिफरेंट वे। हर कट जो है वो रोशनी से मुख्तलिफ तरह से खेलेगा। अब ये वाला जो है रोशनी और तरह से मोड़ेगा, ये और तरह से, ये और तरह से। अब ये मैंने 3 कट बनाए हैं। अब राउंड की अगर हम बात करें, जो राउंड डायमंड है ये वाला, आर कट इन ए वे, ये ऐसे कट हैं दैट मेक्स द स्टोन द मोस्ट ब्रिलियंट। अगर राउंड इस तरह कट किया हो हीरा, तो ये सबसे ज्यादा आप कहते हैं कि शानदार तरीके से जो है वो नजर आता है, वो बहुत खूबसूरत लगता है, और इसकी वजह से इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। और इसको कट करना जो है ना, ये बड़ा क्या कह सकते हैं महारत का काम है और एक माहिर इंसान का काम है। अब हम आते हैं ये वाला जो है एमराल्ड। जो एमराल्ड कट है डायमंड्स का, प्रोड्यूस अ हाफ ऑफ मिरर्स इफेक्ट। ये हाफ ऑफ मिरर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है विद देयर सिग्नेचर स्टेप डिजाइंस। यानी ये देखें स्टेप डाउन होते जा रहे हैं, स्टेप डाउन्स, ये सिग्नेचर स्टेप जो हैं ये इस डिजाइन के साथ है। अब ये बाकी और से अबव हो सकता है, लेकिन राउंड से ये बिलो है। अब मैंने बार बार इसलिए ये कट कट बोला है कि आपके जहन में ये रहे कि ये मुख्तलिफ कट है। अब राउंड के अंदर भी जो कट है ना, अब 4 हमने जो है ना पत्थर काटे, 4 ही राउंड है। अब किसी माहर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से काटा, किसी ने ऐसा कट काटा कि वो जो है उसने रोशनी इतनी ज्यादा अच्छी या इतनी बेहतर नहीं दी, तो हम कहेंगे ये वाला जो कट था ना ये तो बड़ा बेहतरीन है, ये थोड़ा इतना अच्छा नहीं है। तो ये वहां भी हीरे जो हैं उनके साथ एक ये इस्तिलाह यूज होती थी कि जो पीस बन जाता था उसको कहते थे एक कट। आप उसे हम कह सकते हैं बहुत अच्छा पीस है, ये एक बहुत अच्छा कट है। तो जो अच्छा होगा वो दूसरों से अबाव होगा। अब अगर अबाव है तो हम इसको मुहावरे में ले आए तो हम हर जगह इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अब अगर ये देखें कि कब से इस्तेमाल हो रहा है ये मुहावरा, अपनी आप कह सकते हैं क्वालिटी में बेहतर के हवाले से, तो ये तकरीबन 1800 से मुहावरा जो है वो लिटरेचर में इस्तेमाल हो रहा है। अब हम आते हैं मिसालों की तरफ। पहली मिसाल है, योर शर्ट इज़ ब्यूटीफुल, आपकी शर्ट बहुत खूबसूरत है, बट माइन इज ए कट अबव योर्स, मेरी शर्ट आपसे बेहतर है। अब उसने मुआवजा किया 2 शर्टों का, तो वहां पे कट अबव जो है ना वो मुहावरा इस्तेमाल कर लिया। अब दूसरा हम आते हैं, दिस डायमंड इज अ कट अबव द रेस्ट, ये वाला जो डायमंड है ना, ये वाला जो हीरा है, ये बाकी जो हीरे हैं, दी रेस्ट जो बाकी हीरे हैं उनसे ये बेहतरीन है, उनसे ये बेहतरीन है। कट अबव का मतलब है बेहतरीन, ग्रेटर टू, यू विल लाइक इट, आपको ये पसंद आएगा, बिकॉज यू हैव एन एक्सपेंसिव टेस्ट, क्योंकि आप कीमती और महंगी चीजें खरीदते हैं। तो ये हीरा जो है अगर ये कट अबव है तो ये एक्सपेंसिव भी होगा। तो मेरा ख्याल है कि इस सारे के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि 2 जगहों पे जो है ना, एक हीरो में और एक गोश्त में जो मुख्तलिफ कट हैं उनकी वैल्यू, उनकी कीमत, उनकी क्वालिटी, गोश्त में उनका जायका ये मुख्तलिफ होता है, जिस वजह से ये मुहावरा लोगों की ज़ुबान पे आया, फिर लिटरेचर में आया और अब ये इस्तेमाल होता है। और इंशाल्लाह इस सारे के बाद ये कट अबव तो नहीं आपको भूलता। और अगले ईडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।